उम्मीद है आप सबने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज आज हम विजुअल स्टूडियो में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया है तो उसका जो लोगो, उसका जो आइकन है वो आपको डेस्कटॉप के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको वो डेस्कटॉप के ऊपर देखने को नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर देखो टॉप पर ही आपको विजुअल स्टूडियो 2022 देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे ओपन कर लेंगे। अब देखो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगी। अब इस टैब के बारे में अगर हम बात करें तो राइट साइड की तरफ हमें ओपन रिसेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये क्या चीज़ है, देखो अगर हमने रिसेंटली किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है तो जो वो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक काम नहीं किया है तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपके पास एम्प्टी भी हो सकती है। और अगर हम इसकी लेफ्ट साइड की तरफ आए, अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इसमें से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हमारे पास एक और टैब ओपन होगी। अब यहाँ पे हमें कहेगा कि टेम्पलेट को चूज करो। अब टेम्पलेट क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो में हम वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए देखो हमारे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल भी हमें देखने को मिलते थे एंड वहाँ पर हमने .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट वाला मॉड्यूल सेलेक्ट किया था। अब जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके अंदर भी हमें देखो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। अब ये जो टेम्पलेट है, इन टेम्पलेट को हम चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। ओके लेकिन अगेन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ C# लैंग्वेज को सीखना है एंड उसके लिए हमें सिर्फ कंसोल एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही चूज़ करेंगे। कैसे हम चूज़ करेंगे, तो हमें देखो टॉप पर ये फिल्टर देखने को मिल जाता है, तो हम इस फिल्टर को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चूज़ करेंगे लैंग्वेज, कि हमें किस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, जो कि है C# लैंग्वेज। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म, कि हमें किस प्लेटफॉर्म के लिए हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, विंडोज़ के लिए। एंड फाइनली आता है प्रोजेक्ट टाइप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल को चूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंसोल एप्लीकेशंस को क्रिएट करना। अब देखो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ तो अब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, यानी कि दो टेम्पलेट रह जाते हैं। एक है कंसोल ऐप एंड सेकेंड है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। तो हम क्या करेंगे, कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड इससे क्या होगा, हमारे पास प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन टैब ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले में क्या देखने को मिलेगा, कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क, यानी कि जो टेम्पलेट हमने चूज किया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम को हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे एंड हम खुद से नेम प्रोवाइड करेंगे जो कि होगा हेलो वर्ल्ड। ओके अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, एक तो जो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए एंड उसमें कोई स्पेस मत देना। इससे आप गुड प्रैक्टिस मान सकते हो। उसके बाद आती है लोकेशन, कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस लोकेशन के ऊपर सेव होगा। तो जो यहाँ पे ये लोकेशन प्रोवाइडेड है, इस लोकेशन के ऊपर हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये सेव होगा। लेकिन अगर आप किसी और लोकेशन के ऊपर, किसी और फोल्डर में हमारे इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस फोल्डर पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके एंड उसके बाद आता है हमारा सोल्यूशन है, जो कि सेम नेम होगा हमारे प्रोजेक्ट नेम के। एंड फाइनली आता है फ्रेमवर्क, जो कि क्या है, .NET फ्रेमवर्क। एंड जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट .NET फ्रेमवर्क सिलेक्टेड है उसी को आप सिलेक्टेड रखना एंड उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। अब देखो जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा उसके बाद क्या होगा, देखो थोड़ी सी लोडिंग होगी एंड हमारे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फॉन्ट साइज है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा कम कर देंगे। कैसे हम करेंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखोगे जहाँ पे 100% लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसके साइज को थोड़ा कम कर सकता हूँ, जैसे 70% कर सकता हूँ, 50% कर सकता हूँ। लेकिन 50% थोड़ा ज्यादा ही कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम साइज दे देंगे 60%। ये साइज काफ़ी सही लग रहा है। अब देखो जो हमारा ये विजुअल स्टूडियो है ये ओपन हो चुका है एंड इसमें जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये भी क्रिएट हो चुका है। एंड विजुअल स्टूडियो में हमें काफ़ी सारी टैब्स एंड काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। एंड उनके बारे में हम बात करते जाएंगे जैसे जैसे उन्हें हम यूज़ करेंगे हमारी C# प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। तो अभी के लिए हम बात करेंगे दो टैब्स के बारे में, एक है program.cs एंड सेकेंड है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ओके तो सबसे पहले हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर के बारे में बात करते हैं। देखो जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है वो कंटेन करता है एक्चुअल प्रोजेक्ट को एंड उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या था, हेलो वर्ल्ड, और वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी रेफरेंसेस होगी, ऐप कॉन्फ़िगरेशन होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो ये program.cs फाइल है जो कि हमारा ये एक्चुअल प्रोग्राम है।
ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं program.cs के बारे में। अब ये क्या है, ये हमारी वो एक्चुअल कोड फाइल है जिसमें हमें ये सारा कोड देखने को मिलेगा एंड इसी में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, देखो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम जो हमारा ये मेन मेथड है इसके अंदर हम आएंगे एंड यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। तो जो मैं लिखता जाऊँगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, देखो कॉन्सोल, जो कि एक क्लास है, लेकिन जैसे ही देखो मैं कॉन्सोल लिखता हूँ हमारे पास यहाँ पे ये सजेशन बॉक्स आ जाएगा। इस सजेशन बॉक्स को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, जो कि अनदर फीचर है जो हमें विजुअल स्टूडियो में देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी हेल्प करेगा सही कोड को लिखने में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो कॉन्सोल, उसके बाद लगाएंगे डॉट, देन हम लिखेंगे राइट लाइन जो कि एक मेथड है, उसके बाद देंगे हम पैरेंथेसिस एंड इस पैरेंथेसिस के बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन। ओके, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को क्रिएट कर लिया। अब जो ये स्टेटमेंट है ये एक मेथड है। ओके, इस मेथड की खासियत ये है कि इस मेथड की पैरेंथेसिस में हम जो भी टेक्स्ट वैल्यू पास करते हैं वो एज इट इज कंसोल विंडो पे प्रिंट हो जाती है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी टेक्स्ट आप इस पैरेंथेसिस में पास करो वो डबल कोट्स में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस के बीच में आएंगे एंड यहाँ पर हम डबल कोट्स देंगे। ओके, एंड जो हमारे ये डबल कोट्स हैं इनके बीच में हम वो टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड अब यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो। ओके, तो हमने क्या कर लिया, हमने राइट लाइन मेथड के अंदर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को या फिर हम इसे कह सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को हमने पास कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमें एक और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जो कि क्या होगा, कॉन्सोल डॉट रीड लाइन एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो ये क्या है, ये भी एक मेथड है। अब ये एक मेथड काम क्या करता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कोड हमने ये लिखा है इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ताकि हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सके कंसोल विंडो पे। तो कैसे हम करेंगे, देखो हमें इस सारे कोड को एग्जीक्यूट करना है एंड उसे करने के 3 तरीके हैं। या तो मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर सकता हूं, तब हमारा जो ये कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर मैं डीबग पर जाके स्टार्ट डीबगिंग के ऊपर क्लिक कर सकता हूं, तब जो हमारा ये कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर मैं हमारे कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकता हूं, तब भी हमारा जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, console डॉट राइट लाइन मेथड की हेल्प से हेलो वर्ल्ड को कंसोल विंडो में प्रिंट करा दिया। ओके, इतना तो हमने कर लिया, लेकिन अगेन क्वेश्चन आता है कि हमने ये console डॉट रीड लाइन क्यों लिखा, ताकि हम हमारी जो ये एग्जीक्यूशन है इसे हम पॉज कर सकें। क्योंकि अगर हम console डॉट रीड लाइन नहीं लिखेंगे ना तो ये एग्जीक्यूशन पॉज नहीं होगी। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं इसे कट करता हूँ एंड अभी के लिए जो हमारी console डॉट रीड लाइन है इसे मैं हटा देता हूँ एंड अब मैं फिर से स्टार्ट के पर क्लिक करता हूँ, तब देखना क्या होगा, हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है जो कंसोल विंडो है वो फ्लैश होगी, बट हमारे पास अब हमारा जो रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, कंसोल विंडो देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर हमें हमारी एग्जीक्यूशन को पॉज करना है तो हम क्या करते हैं, console डॉट राइट लाइन के बाद console डॉट रीड लाइन लिखते हैं एंड अब अगर देखो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, अब जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो पॉज होगी एंड हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट देखने को मिलेगा। वैसे तो console डॉट रीड लाइन के और भी बहुत सारे काम है, पर उनके बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे हम इसे यूज करेंगे। लेकिन अब इसी के साथ ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें हर console डॉट राइट लाइन के बाद console डॉट रीड लाइन लिखना पड़ेगा। बस लिख के देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से console डॉट राइट लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा console डॉट राइट लाइन एंड उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस एंड अब हम देंगे डबल कोट्स एंड अब यहाँ पे हम पास करेंगे हेलो सनी। ओके, तो हमने क्या कर दिया, अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। अब अगेन आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें एंड में सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फिर से console डॉट राइट लाइन के बाद console डॉट रीड लाइन लिख दूंगा एंड अब देखो अगर मैं फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखना क्या होगा कि अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे का जो हेलो सनी है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे इस कोड की एग्जीक्यूशन को। देखो जो हमारे कोड की एग्जीक्यूशन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है।
ओके यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, हमारा console डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूट हुआ एंड हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया एंड उसके बाद console डॉट रीड लाइन एग्जीक्यूट हुआ। अब जो ये मेथड है जब ये एग्जीक्यूट होता है, हमने क्या बात की थी कि तब हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो पॉज हो जाती है और इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो पॉज हो गई। अब ये एग्जीक्यूशन पॉज क्यों हो रही है, इनपुट लेने के लिए। जी हाँ, रीड लाइन मेथड की हेल्प से हम इनपुट लेते हैं एंड अभी के लिए वो इनपुट क्या है, एंटर। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ तब देखने का होगा कि हमारे पास अब हेलो सनी भी प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने इनपुट दी, हमारे रीड लाइन मेथड के बाद हमारा जो console डॉट राइट लाइन मेथड है वो एग्जीक्यूट हो गया एंड हमारे पास हेलो सनी यहाँ पे प्रिंट हो गया एंड उसके बाद फिर से जो हमारा console डॉट रीड लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गया एंड अब अगर मैं फिर से एंटर को प्रेस करता हूँ तब देखो जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड अब देखो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे console डॉट रीड लाइन है इसे मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं इन दोनों लाइंस को, इन दोनों स्ट्रिंग वैल्यू को एक साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो console डॉट रीड लाइन है इसे देखो मैं अगर हटा देता हूँ एंड अब अगर मैं फिर से स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखने क्या होगा कि अब हमारे पास ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड एंड हेलो सनी एक साथ प्रिंट हो जाते हैं एंड हमें यही चाहिए था। लेकिन अब आपके पास हो सकता है कि जो चीज़ें मेरे पास प्रिंट हो रही हैं आपके पास प्रिंट ना हो, यानी कि आपके पास एरर आ रहा हो। तो वो एरर हो क्या सकता है, देखो जो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल एरर आपको देखने को मिल सकता है वो है टाइपिंग एरर। यानी कि आपने इस कोड की टाइपिंग में कहीं गलती कर दी और वो गलती कुछ भी हो सकती है कि आपने क्या कर दिया, कैपिटल सी के कॉन्सोल को सी को स्मॉल कर दिया हो, राइट लाइन में जो डब्ल्यू कैपिटल है उसे आपने स्मॉल कर दिया हो, यानी कि आपने स्पेलिंग में गलती कर दी हो। इसके अलावा या फिर एंड में आपने सेमीकोलन ना लगाया, तब आपके पास एरर आ सकता है। ओके एंड अब अगर मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूं तब हमारे पास एरर शो हो जाएगा कि देयर वर बिल्ड एरर्स, यानी कि हमारे कोड में एरर है तो पहले हमें उस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपकी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप इंटेलिसेंस को यूज़ कर सकते हो, जो आपको सजेशन बॉक्स देखने को मिलता है जब भी आप कोड को राइट करते हो, वो आपकी हेल्प कर देगा। ओके एंड सेमीकोलन लगाना मत भूलना। तो हमने क्या कर लिया, आज हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया, हेलो सनी को प्रिंट करा दिया। देखो मैंने तो 2 लाइंस को ही प्रिंट कराया, बट आपके लिए चैलेंज है कि आपको 10 लाइंस को प्रिंट कराना है इससे पहले कि अपने कंप्यूटर से उठो, क्योंकि अगर आप खुद से कोडिंग करोगे तभी आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आएगी। एंड इसके अलावा वीडियो में मैंने कुछ टर्म्स के नाम लिए हैं, जैसे कि क्लास हो गया, मेथड हो गया। अब ये चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट तब तक के लिए अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप C# लैंग्वेज को सीखना चाहते हो।